सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता कई तरह से इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कि आपका 7th हाउस बहुत ज़्यादा अहम हो गया। 7th हाउस इसलिए आपका अहम हो गया है कि यहाँ पर सन, मरकरी, यूरेनस और मून ये चारों इकट्ठे होंगे यहाँ पर, और मून तो आगे ट्रांजिट कर जाएगा, लेकिन जो बाकी 3 प्लैनेट्स हैं ये बड़ी क्लोज विसिनिटी में रहेंगे और कंजंक्ट भी करेंगे, और ये दोनों की पहली मुलाकात है यूरेनस के साथ आपके 7th हाउस में। और ये मुलाकात नहीं होती, इसे जोल्ट कहते हैं, झटका कहते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड। 7th हाउस किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? 7th हाउस ज़ाहिर करता है आपके रिलेशनशिप हाउस को, आपका बिजनेस भी और पर्सनल रिलेशनशिप भी, जो कानूनी ताल्लुकात होते हैं उनको ये ज़ाहिर कर। सो यहाँ पर आप अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सडनली रिश्ते बना भी सकते हैं, सडनली रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। हम अच्छे या बुरे या सही या गलत की बात नहीं कर रहे, हम इवेंट की बात कर रहे हैं। एनी इवेंट 7th हाउस को आपने संभाल कर रखना है, यानी कि यहाँ पर आपने इम्पल्सिव नहीं होना, फ़ौरन कोई फैसला नहीं करना, सडनली कोई डिसीजन नहीं लेना, सडनली आपने किसी को यस या नो नहीं कह देना, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद अहम है आपका 8वां घर। 8वां घर जहाँ पर बैठा हुआ है आपका रूलर, वहाँ पर वीनस ट्रांजिट कर गया। 8वां घर होता है आपके कानूनी मामलात का, आपके इंटीमेट ताल्लुकात का, विरासत का और कानूनी मामलात का। सो ये जो घर है यहाँ पर वीनस और जुपिटर इकट्ठे हो गए हैं। सो बाय इसको जैसे भी हम पढ़े, यानी कि आपको अपने रिश्तों के लिए थोड़ा सा दिल को बड़ा करना है, अपने आप को आला ज़र्फ रखना है, थोड़ा सा माफ़ी की गुंजाइश रखनी है, और स्पेस अपने आप को भी देनी है और दूसरों को भी स्पेस देनी है। उसके बाद आपका ये ये हफ्ता, ये जो पूरा हफ्ता है 17 से 24 तक का, इसमें आपके रूटीन डिस्टर्ब होते दिखाई देते हैं। लगता है कि आपके कोई भी चीज़ स्केड्यूल के मुताबिक नहीं होगी, कोई भी चीज़ जो है वो उस तरह नहीं होगी जिस तरह से आप चाहते हैं या आप करना चाहते हैं। मामलात जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें आपने परेशान नहीं होना। रूटीन को आप जो है रूटीन को आप बस समझे कोई रूटीन नहीं है तो भी आप रिलैक्स रहेंगे, वरना रूटीन जो है ये आपको डिस्टर्ब कर देगा। अपनी हेल्थ की केयर करनी है आपने। आपका जो सर दर्द का मसला हो सकता है, हेडेक का मसला हो सकता है, या बॉडी में बिला वजह की एक्स एंड पेन्स का मसला हो सकता है, ये लास्ट वीक से चल रहा है, इस हफ्ते और ज़्यादा लगता है कि बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर हेल्थ एंड विद ऑल योर हेल्थ इश्यूज़। उसके बाद आपका जो ये हफ्ता है इसमें ज़्यादातर जो आपका ये हफ्ता है इसमें लोग बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉल्स, बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा जैसे आपको लगेगा कि हर किसी को आपकी ज़रूरत है, इस तरह का ये हफ्ता है। और उसके बाद आपकी ट्रैवलिंग भी लगती है, या कोई पिकनिक, या जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, या थोड़ा सा आपका माहौल बदलने की कैफियत है वो इस हफ्ते लगती है, थोड़ा सा जैसे आपका माहौल बदल रहा है। उसके बाद आपकी जो जैसे मैंने आपको बताया था 2 हफ्ते पहले से एक वाइब चल रही है बर्नआउट की, जिससे इंसान थक जाता है। आप उस रिस्क पर हैं, आप अपने आप को थका रहे हैं, अपनी सोचों से थका रहे हैं। सो इस हफ्ते फिर आप अपने आप को थका रहे हैं। ये बर्नआउट का जो रिस्क है इसको अवॉइड कीजिए। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि कोई फ़ैसला आपके हक़ में आएगा, कोई बड़ा फ़ैसला कुदरत आपके हक़ में कर रही है, या जो भी इस वक्त डिसीशंस हैं, या जो भी अगर कोई जानबूझ के आपके साथ गलत भी करता है तो उसका नतीजा भी आपके हक़ में निकलता नज़र आता है। नेगेटिव एनर्जी जो भी हमने यहाँ भी बात की थी, चीज़ों का लेट होना, डिले होना, स्केड्यूल्स का डिस्टर्ब होना। लव वाइब बहुत अच्छी है, इट्स अ वीक ऑफ कि आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय करें, बिकॉज आपके रूलर के साथ वीनस आ गया 8th हाउस में। सो यू माइट बी अट्रैक्टिंग पार्टनर, यू माइट बी अट्रैक्टिंग somebody जिसके साथ आपका बहुत करीबी ताल्लुक बन जाए। लकी नंबर है 88 88 88 जो नंबर है ये बड़ा ज़बरदस्त नंबर होता है। दोनों 8 जब इकट्ठे आते हैं तो ये अपने साथ बहुत कुछ लेकर आते हैं। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जैसे ये होता है लेमन, इट्स अ लेमन।
लीमू जिसको कहते हैं, ये आपका अगर येलो हो, प्रॉपर येलो, इसमें ग्रीन मिक्स ना हो। आपका जो लकी स्टोन है ये मदर ऑफ पर्ल बन रहा है, सीप जिसको कहते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि लोग अपनी हसद का खुला इजहार कर सकते हैं आपके सामने कि वो जल रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी हो सकता है कि ये मुझसे हसद कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, हासिद का कुछ नहीं हो सकता। हासिद को उसकी आग में जलने दें, उसे बुरा ना बनाए, क्योंकि उसकी सज़ा हासिद की, हसद ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और हमारे सेजिटेरियस दोस्त जो है वो डेली हॉरोस्कोप